नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड सेकेंड ईयर तथा बीए फर्स्ट ईयर के लिए जलवायु विज्ञान पढ़ रहे हैं। इसमें हम आज जलवायु का वर्गीकरण पढ़ेंगे, जिसका ये पहला भाग है। इससे पहले हमने चक्रवातों के बारे में पढ़ा। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, उत्पत्ति, प्रकार, विशेषताएं, हैरिकेन, टोर्नेडो के बारे में हमने पढ़ा। वह विषय वस्तु दूसरी यूनिट से संबंधित थी। यूनिट सेकंड है वो अपनी कंप्लीट हो गई है। यूनिट फर्स्ट भी हो गई और यूनिट सेकंड भी हो गई। यूनिट सेकंड द्वितीय इकाई जो है उसमें हमने वायुमंडलीय आर्द्रता, उसके बाद में वाष्पीकरण है, संघनन है, जल चक्र है, उसके बाद में वर्षा के प्रकार हमने पढ़े। इसके बाद में बादलों के प्रकार जैसे हमने उसमें पढ़े। उसके बाद में वर्षा का जो विश्व वितरण है उसका प्रादेशिक एवं सीजनल जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके बारे में भी हमने पढ़ा। किस प्रकार से वर्षा का वितरण है वो विश्व में पाया जाता है, कौन से महीनों में या किस ऋतु में वर्षा है वो ज़्यादा होती है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हम देखें तो जलवायु राशियाँ एवं वातागर के बारे में पढ़ा। वायु राशियाँ एवं वातागर में उसके बाद में जो वायु राशियों एवं वातागर के साथ साथ में इनका वर्गीकरण और इनकी विशेषताएं हमने पढ़ी। उसके बाद में एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस यानी वायुमंडलीय विक्षोभ, जिसमें हमने चक्रवातों को पढ़ा। चक्रवात में दो प्रकार के चक्रवात हमने पढ़े, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। इनकी विशेषताएं और इनकी जो उत्पत्ति क्षेत्र हैं या इनके भ्रमण मार्ग जो होते हैं उनके बारे में पढ़ा। और उसके बाद में टोर्नेडो जो स्पेशली मेंशन किया हुआ है सिलेबस में, उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया। अब हम तीसरी इकाई आज प्रारंभ करेंगे, यानी ये जो जलवायु वर्गीकरण टॉपिक है ये यूनिट थर्ड से संबंधित है। यूनिट थर्ड का पहला जो टॉपिक है वो है जलवायु का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट, जलवायु का वर्गीकरण इकाई तृतीय जो है उसका पहला बिंदु है। उसमें कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार, वर्गीकरण एवं प्रकार हम पढ़ेंगे। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार, इसके अलावा इसका वर्गीकरण किस प्रकार का है और इसके प्रकार पढ़ेंगे। फिर इसका जलवायु का वितरण यानी विश्व में कहाँ कहाँ पर कौन कौन से प्रकार हैं वो जलवायु के कोपेन के अनुसार है वो देखने को मिलते हैं। यानी विशेषतः क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ कोपेन क्लासिफिकेशन, टाइप्स, डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अलावा विशेषताएं यानी वितरण और इसके जलवायु की विशेषताएं और इनसे संबंधित पादप समुदाय एवं मानव जीवन, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो तृतीय इकाई का ये सिलेबस है, ये हम इस पे स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद में मनुष्य के जीवन में जलवायु का महत्व किस प्रकार से है उसके बारे में पढ़ेंगे। मनुष्य के जीवन में जलवायु का महत्व, रोल ऑफ क्लाइमेट इन ह्यूमन लाइफ। उसके बाद में हम वायुमंडलीय प्रदूषण है, ग्लोबल वार्मिंग है, उसके सामान्य कारण क्या हैं, उससे उत्पन्न जो हानियाँ या उसकी समस्याएं क्या हैं, उससे उत्पन्न समस्याओं के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में किस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सकता है या उससे बचने के उपाय या उसको कम करने के उपायों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो तीसरी इकाई का पहला बिंदु है वो हम प्रारंभ कर रहे हैं, जलवायु का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट। जलवायु वर्गीकरण में विशेषतः जलवायु वर्गीकरण के जो उपागम हैं वो सबसे पहले बिंदु आते हैं, यानी अप्रोचेज क्या हैं इस जलवायु वर्गीकरण की, वो हम सबसे पहले
देखेंगे। इसमें 3 प्रकार के उपागम विश्व में जलवायु वर्गीकरण के लिए 3 उपागमों का सहारा लिया जाता है। विश्व जलवायु वर्गीकरण के 3 उपागम हैं जिनके आधार पर जलवायु के विभिन्न प्रकारों का वर्गीकरण होता है। सबसे पहला जो होता है अप्रोचेज जो हैं, अप्रोचेज ऑफ क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में हम देखें विश्व जलवायु वर्गीकरण के 3 उपागम हैं, जिनमें पहला है एम्पेरिकल अप्रोच यानी आनुभाविक उपागम। सबसे पहला है आनुभाविक उपागम। उसके बाद में दूसरा जो उपागम है वह है जननिक उपागम यानी जेनेटिक अप्रोच, जिसको हम कह सकते हैं जननिक उपागम। उत्पत्ति के कारकों पर आधारित जो होता है। तीसरा होता है मात्रात्मक उपागम, जिसको कह सकते हैं संख्यात्मक उपागम, जिसको कह सकते हैं यानी न्यूमेरिकल और क्वांटिटेटिव अप्रोच, जिसको हम कह सकते हैं परिमाणात्मक उपागम। परिमाणात्मक उपागम। तो ये 3 प्रकार के आधार हैं, 3 अप्रोचेज हैं ये जलवायु वर्गीकरण के, जिनके आधार पर क्या जलवायु का वर्गीकरण किया जाता है। अनुभाविक उपागम है, उसके बाद में जननिक उपागम है और तीसरा है परिमाणात्मक उपागम। इन्हीं आधारों पर यानी इन्हीं 3 उपागम के आधार पर जलवायु वर्गीकरण के भी 3 प्रकार होते हैं, यानी वर्गीकरण 3 प्रकार के होते हैं। जैसे 3 अप्रोच हैं उसी आधार पर वर्गीकरण भी कितने हैं, 3 प्रकार के हैं। पहला जो है वो है आनुभाविक वर्गीकरण। आनुभाविक वर्गीकरण। दूसरा है जननिक वर्गीकरण। ये किस प्रकार से होते हैं इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद में 3 नंबर संख्यात्मक या परिमाणात्मक वर्गीकरण। तो इस प्रकार से ये 3 आधार हैं, 3 उपागम हैं, 3 अप्रोच हैं। उसी प्रकार से वर्गीकरण के जो टाइप हैं वो भी कितने होते हैं, 3 होते हैं। पहला एम्पेरिकल अप्रोच, दूसरा जेनेटिक अप्रोच और तीसरा जो है वो न्यूमेरिकल या क्वांटिटेटिव अप्रोच होती है। अनुभाविक उपागम, जननिक उपागम और परिमाणात्मक उपागम। इसी आधार पर वर्गीकरण भी क्या है, जैसे एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन हो जाएगा, जेनेटिक क्लासिफिकेशन हो जाएगा, क्वांटिटेटिव और ये जो न्यूमेरिकल अप्रोच है उसी के आधार पर क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन भी हो जाएगा। तो ये 3 प्रकार के वर्गीकरण हैं वो जलवायु के होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एम्पेरिकल जो अनुभाविक वर्गीकरण है उसके बारे में। किस प्रकार से अनुभाविक वर्गीकरण किया जाता है, इसकी विधियां क्या हैं या अनुभाविक वर्गीकरण है क्या। अनुभाविक वर्गीकरण, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, अनुभव पर एक प्रकार से ये आधारित है। तो विश्व के जलवायु वर्गीकरण की अगर हम अनुभाविक योजना की बात करें तो इसमें कई प्रकार के पर्यावरणीय पक्षों पर जलवायु के जो प्रभाव पड़ते हैं उनको ध्यान में रखा जाता है। पर्यावरणीय पक्षों पर जलवायु के प्रभावों को
ध्यान में रखा जाता है। अब विभिन्न पक्ष होंगे, यानी विभिन्न पर्यावरणीय पक्षों को किस प्रकार से जलवायु प्रभावित करती है, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसका वर्गीकरण किया जाता है। जैसे वनस्पतियों का प्रकार है, उसका वितरण है, मिट्टी है और मिट्टी की निर्माणक प्रक्रिया है, यानी वनस्पतियों के प्रकार और कौन कौन सी जलवायु में किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। जैसे वनस्पतियों के प्रकार एवं उनका वितरण, उसके अलावा मृदा एवं मृदा निर्माणक प्रक्रियाएं, इनको ध्यान में रखा जाता है। पर्यावरणीय पक्षों की हम बात कर रहे हैं, कौन कौन से पर्यावरणीय पक्षों को ध्यान में रखा जाता है, तो वनस्पतियों का वितरण प्रतिरूप, मृदा एवं मृदा की निर्माणक प्रक्रिया, इसके अलावा भूआकृतिक प्रक्रम है, शैलों का अपक्षय है, भूआकृतिक प्रक्रम, इसके अलावा शैल अपक्षय। इसके अतिरिक्त अन्य अगर पर्यावरणीय प्रक्रमों की हम बात करें तो मानव स्वास्थ्य, शारीरिक वृद्धि, कृषि फसलों पर प्रभाव आदि चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाता है। मानव स्वास्थ्य, शारीरिक वृद्धि, इसके अलावा कृषि फसलों पर प्रभाव। तो ये पर्यावरणीय पक्ष हैं जिनके ऊपर जलवायु के प्रभाव देखे जाते हैं कि किस प्रकार से जलवायु वनस्पतियों के प्रकार एवं उसके वितरण को प्रभावित करती है, किस प्रकार से मृदा एवं मृदा निर्माणक प्रक्रियाएं उससे प्रभावित होती हैं, भू आकृतिक प्रक्रम किस प्रकार से प्रभावित हो रहे हैं, शैलों का अपक्षय है, मानव स्वास्थ्य कितना प्रभावित हो रहा है, और कृषि फसलों के ऊपर उस जलवायु का प्रभाव क्या है, कौन सी जलवायु में किस प्रकार की फसलें बोई जा सकती हैं। यानी एक जैसे कृषि प्रारूप एक जैसी जलवायु में देखने को मिलते हैं, तो इस प्रकार से इनका निर्धारण या वर्गीकरण इसको किया जा सकता है। तो इस तरह की जो समस्याएं, इस तरह की जो प्राकृतिक जो पक्ष हैं या पर्यावरणीय पक्ष हैं, उनके ऊपर जो प्रभाव है उनको पर्यवेक्षित किया जाता है और उनके आधार पर को क्या है, जलवायु वर्गीकरण का आधार है वो बनाया जाता है। इन चीज़ों के ऊपर यानी पर्यावरणीय पक्षों पर पड़ने वाले प्रभावों का पर्यवेक्षण के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण किया जाता है। इन सभी चीज़ों को किस प्रकार से जलवायु है वो प्रभावित कर रही है, इन सभी चीज़ों का क्या किया जाएगा, पर्यवेक्षण किया जाएगा, निरीक्षण किया जाएगा। उससे जो आंकड़े आधार प्राप्त हो रहे हैं उनके आधार पर जलवायु का क्या किया जाता है, फिर वर्गीकरण। प्रत्येक क्षेत्र में जैसे वनस्पति जलवायु में परिवर्तन होगा तो उससे इन सभी चीज़ों में वनस्पति के प्रकार, उनके वितरण प्रतिरूप में मृदा निर्माण, मृदा निर्माणक प्रक्रियाएं जो होती हैं, भूआकृतिक प्रक्रम है, शैलों का अपक्षय है, मानव स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ों में धीरे धीरे क्या होंगे, परिवर्तन होंगे। तो ये सारी चीज़ों के परिवर्तन या इनके ऊपर जो प्रभाव होता है जलवायु का, उनका पहले क्या किया जाता है, निरीक्षण परीक्षण किया जाता है और उसके आधार पर ही क्या किया जाता है, जलवायु का वर्गीकरण है वो किया जाता है। तो ये मुख्य आधार रहते हैं अनुभाविक वर्गीकरण के। इनको हम क्या कह सकते हैं, पर्यावरणीय पक्षों के ऊपर किस प्रकार से जलवायु प्रभाव डालती है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जलवायु का वर्गीकरण किया जाता है। वो वर्गीकरण किस प्रकार का होता है, इसको अनुभाविक वर्गीकरण कहा जाता है। अनुभाविक वर्गीकरण मुख्य रूप से प्रयोगों, पर्यवेक्षणों और उनसे प्राप्त जो आंकड़े होते हैं उनके ऊपर आधारित होता है। तो इससे क्या निकलता है, ये किस पर आधारित है, प्रयोगों एवं पर्यवेक्षणों
से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित। प्रयोग एवं प्रेक्षण से जो आंकड़े प्राप्त होते हैं उनके ऊपर आधारित वर्गीकरण है वो क्या कहलाता है? आनुभाविक वर्गीकरण कहलाता है। इस प्रकार का जो वर्गीकरण होता है वो अधिक कंसिस्टेंट, या हम इसको कह सकते हैं अधिक संगत, सुस्थिर और मानक वर्गीकरण इसको कहा जाता है। यह है अधिक संगत, स्थिर यानी स्टेबल एवं प्रमाणिक वर्गीकरण होता है, क्योंकि इनके ऊपर जो प्रभाव पड़ते हैं एक प्रकार से उनका अनुभव करते हुए किस प्रकार के प्रभाव पड़े उनका अनुभव यहाँ पर किया गया है, उनका निरीक्षण पर्यवेक्षण किया गया है, उसके आधार पर्यवेक्षण से उनके अनुभव प्राप्त कर रहे हैं यहाँ पर, तो इससे क्या है संगत एवं स्थिर एवं प्रामाणिक वर्गीकरण है वो प्राप्त होता है। तो ये एक मानक वर्गीकरण कह सकते हैं। इस तरह के वर्गीकरण के अंतर्गत सबसे अगर महत्वपूर्ण देखें तो दो विद्वानों के वर्गीकरण आते हैं। कोपेन एवं थॉर्नथवेट के जो वर्गीकरण है वो इस प्रकार के वर्गीकरणों में सम्मिलित होते हैं। कोपेन एवं थॉर्नथवेट के वर्गीकरण, तो कोपेन एवं थॉर्नथवेट के जो वर्गीकरण है वो इसी प्रकार के वर्गीकरणों में सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जो कि आज भी विश्व के विभिन्न क्षेत्रों पर सही लागू होते हैं, विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के ऊपर सही बैठते हैं ये, क्योंकि इनमें उपलब्ध प्राकृतिक वनस्पति मृदा निर्माणक क्रियाएं हैं, मनुष्य के ऊपर प्रभाव है, शैल अपक्षय है, भूआकृतिक परिक्रम है, कृषि फसलों के ऊपर प्रभाव, सभी चीज़ों का इसमें अध्ययन करते हुए इनका वर्गीकरण है वो किया जाता है। तो इसमें दो वर्गीकरण विशेषतः ज़्यादा प्रचलित हैं, एक कोपेन का वर्गीकरण है और दूसरा है थॉर्नथवेट का जलवायु वर्गीकरण। इनकी जो जलवायु वर्गीकरण की योजनाएं हैं वो आज भी क्या हैं, एक प्रकार से सबसे उपयोगी मानी जाती हैं। तो ये तो पहला अनुभाविक वर्गीकरण हो गया, यानी अनुभव, इनके ऊपर जो प्रभाव है उनको अनुभव करते हुए उसके आधार पर इसको वर्गीकरण है वो किया जाता है। तो अनुभाविक वर्गीकरण में हमने देखा कि अनुभाविक वर्गीकरण में पर्यावरणीय पक्षों पर जलवायु के जो प्रभाव पड़ते हैं उनका अध्ययन करते हैं, उनका पर्यवेक्षण करते हैं, उनसे जो आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं उसके आधार पर जलवायु का वर्गीकरण है वो किया जाता है। जैसे कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की हम बात करें तो कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है वो 1874 में जो कैंडोल ने विश्व का वनस्पति वर्गीकरण प्रस्तुत किया था उसके ऊपर आधारित है। किस पर आधारित है? 1874 के कैंडोल के वनस्पति वर्गीकरण पर आधारित है। यानी वनस्पतियों का वर्गीकरण जो कैंडोल के द्वारा किया गया, विभिन्न क्षेत्रों में कौन कौन सी वनस्पतियां पाई जाती हैं, तो उसके आधार पर उस जो कैंडोल का जो वनस्पति वर्गीकरण था उसके आधार पर कोपेन ने क्या किया, अपना जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने मेगाथर्मल, मेसोथर्मल है, जेरोफाइट है, माइक्रोथर्मल है, हेकिस्टोथर्मल है, अलग अलग वनस्पति के प्रकार विश्व के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं, ऐसा उनके द्वारा बताया गया। जैसे मेगाथर्मल, जेरोफाइट, मेसोथर्मल, इसके अलावा माइक्रोथर्मल है और हेकिस्टोथर्मल, ये इनके द्वारा 5 प्रकार से वनस्पतियों का वर्गीकरण है वो प्रस्तुत किया गया था। 5 वनस्पतीय मंडलों का विश्व में कैंडोल के द्वारा वर्गीकरण किया गया था। उसी के आधार पर क्या किया, कोपेन ने किया, अपना जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया। यानी वनस्पति पर प्रभाव के आधार पर ये आधारित हो गया, यानी वनस्पति पर किस प्रकार से जलवायु का प्रभाव है। तो पर्यावरणीय पक्षों पर जो प्रभाव जलवायु डालती है उसके आधार पर जो वर्गीकरण होता है वो क्या कहलाता है, अनुभाविक वर्गीकरण उसको कहा जाता है। अब दूसरा जो प्रकार आता है जलवायु वर्गीकरण का उसको कहते हैं जननिक या जेनेटिक क्लासिफिकेशन। जो कि जलवायु की उत्पत्ति प्रक्रियाओं पर क्या होता है, मुख्यतः आधारित होता है। जननिक वर्गीकरण जो होता है, हमें मुख्यतः अनुभाविक वर्गीकरण पर आधारित
पढ़ना है, लेकिन फिर भी थोड़ी सामान्य जानकारी है वो जननिक वर्गीकरण की भी देख लेते हैं। जननिक वर्गीकरण या जेनेटिक क्लासिफिकेशन जिसको हम कह सकते हैं। तो विश्व के जलवायु के अगर जननिक वर्गीकरण की जो योजना है वो विशेषतः जलवायु की विभिन्नताओं के कारण तथा विश्व में जो विभिन्न जलवायु उत्पत्ति हुई है उनके पीछे क्या कारण है उन पर आधारित होता है। एक तो क्या है, जलवायु की विभिन्नताओं के कारण, यानी विश्व के विभिन्न भागों में जलवायु संबंधी विभिन्नताएं क्यों पाई जाती हैं, यानी प्रत्येक क्षेत्र में एक जैसी जलवायु क्यों नहीं है, विभिन्नताओं के पीछे कारण क्या है, उनके ऊपर कार्य करता है, यानी उनके ऊपर आधारित वर्गीकरण है वो जेनेटिक वर्गीकरण में आएगा। इसके अलावा इसमें और क्या देखा जाता है, एक तो जलवायु की विभिन्नताओं के कारण और दूसरी बात क्या है, विभिन्न प्रकार की जलवायु की जो उत्पत्ति की प्रक्रिया है, जलवायु की उत्पत्ति की प्रक्रिया पर आधारित है। विभिन्न प्रकार की जलवायु की उत्पत्ति की प्रक्रिया पर आधारित। तो विभिन्न प्रकार की जलवायु की जेनेटिक या जननिक, एक लाइन में हम कहें तो विभिन्न प्रकार की जलवायु की उत्पत्ति के पीछे क्या कारण होते हैं, उत्पत्ति की प्रक्रिया क्या है, उसके ऊपर आधारित जो वर्गीकरण होता है वो क्या कहलाता है, जेनेटिक क्लासिफिकेशन या जिसको जननिक वर्गीकरण कहा जाता है। तो इसमें जननिक वर्गीकरण में एक तो जलवायु के आत्म जो अभिनिर्धारित भौतिक या नियंत्रित कारक हैं, जैसे किन से वो उत्पन्न हुई है उनका अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा दूसरा जो है वायु राशि उपागम भी होता है, वायु राशियों के आधार पर किस प्रकार से जलवायु उत्पत्ति में वो सहायक हैं उनकी विशेषताओं के ऊपर इनका अध्ययन किया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ये एक जननिक वर्गीकरण जो है वो ज़्यादा लोकप्रिय नहीं है, क्योंकि ये क्या है, एक वर्णनात्मक वर्गीकरण होता है। वर्णनात्मक वर्गीकरण यानी वर्णन इसमें अत्यधिक होने के कारण ये ज़्यादा लोकप्रिय नहीं है। सबसे ज़्यादा लोकप्रिय जो वर्गीकरण है वो आनुभाविक वर्गीकरण ही माना जाता है। तो विशेषतः जननिक वर्गीकरण है वो ज़्यादा उपयोगी नहीं है। अगर जननिक वर्गीकरण में हम देखें तो ओलिवर इडोरे जो है उनका जलवायु राशि वर्गीकरण जो है वो विशेषतः प्रचलित है ज़्यादा, ओलिवर एवं इडोरे का। इसके बाद में अगर हम तीसरे की बात करें मात्रात्मक वर्गीकरण की, तो मात्रात्मक वर्गीकरण विभिन्न प्रकार के जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं जलवायु से संबंधित, उन आंकड़ों पर आधारित होता है। अब आंकड़े प्रमाणिक होंगे तो वर्गीकरण क्या होगा, अच्छा होगा। इसमें इसके अलावा यानी मात्रात्मक विधियों पर आधारित है या परिमाणात्मक आंकड़ों के द्वारा जो परिमाण निकल के आते हैं, परिमाणात्मक आंकड़ों पर आधारित क्या होता है, तीसरे प्रकार का जो वर्गीकरण है वो आंकड़ों पर पूर्णतः आधारित होता है। तो पहला आनुभाविक हो गया, दूसरा जननिक हो गया और तीसरा आंकड़ों पर जो आधारित है वो किस प्रकार का होता है, वह जननिक वर्गीकरण मात्रात्मक या परिमाणात्मक वर्गीकरण होता है। इसके अलावा जलवायु का एक अन्य वर्गीकरण भी प्रचलित है जिसको कंपोजिट वर्गीकरण कहा जाता है, जो कि आनुभाविक एवं जो जननिक है दोनों आधारों को मिलाकर के जो वर्गीकरण किया जाता है वो कंपोजिट वर्गीकरण कहलाते हैं। तो जलवायु के वर्गीकरण में आज हमने जलवायु वर्गीकरण के प्रकार देखे, जिनमें आनुभाविक वर्गीकरण, इसके अलावा जननिक वर्गीकरण और तीसरा मात्रात्मक वर्गीकरण जो कि पूर्णतः आंकड़ों पर आधारित है, परिमाणात्मक जो होता है। अब इसमें हम आगे जो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है उसके आधार क्या हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।